अरे सुमन भाभी, जरा अपनी लाडली को समझाओ। जैसे यहाँ आज तक रहती आई है, अपने ससुराल में ऐसे ना रहे। ललिता जी अपनी भाभी सुमन से बोली। सुमन जी बोली, क्यों जीजी, ससुराल वाले तो इससे बहुत खुश हैं, फिर आप क्यों चाहती हैं कि हमारी नेहा खुद को बदले? ललिता जी बोली, और नहीं तो क्या, इसे देखकर लगता है क्या कि इसकी शादी हो गई? अभी भी वैसे ही अपने भाई बहनों के साथ ठहाके लगा रही है। अरे शादी के बाद लड़कियों को कुछ तो अपने में बदलाव लाना चाहिए, क्यों माँ? ललिता जी की माँ कमला जी बोली, हाँ, जैसे तूने तो इतने सालों में अपने आप को बदल ही लिया है, तभी तो आए दिन दामाद जी तेरी शिकायत अभी भी हमसे करते नहीं थकते। और क्या कोई लड़की खुद को बिना बदले एक अच्छी बहू और पत्नी नहीं बन सकती? माँ की बात सुनकर ललिता जी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। दरअसल नेहा एक खुश मिजाज लड़की थी। उसकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई थी और अभी पग फेरे के लिए वो मायके आई थी। खैर 2 दिन बाद नेहा का पति मानव उसे वापस ससुराल ले गया। जैसे ही वो ससुराल पहुंची, उसकी ननद, देवर और सास उसे देखकर बहुत खुश हुए और नेहा उनके साथ ऐसे मिली मानो कितने दिन बाद मिली हो। कुछ दिन बाद सुबह मानव के ऑफिस जाने का समय हो रहा था। नेहा ने उसका जरूरी सामान निकालकर पलंग पर रखा ही था कि तभी उसके देवर मोनू ने आवाज लगाई, भाभी, मेरी टाई मुझसे नहीं बन रही, प्लीज बना दो। नेहा बोली, अभी आई। फिर उसने मुड़कर बाथरूम की तरफ देखा तो मानव निकला नहीं था। वो बोली, सामान तो इनका निकाल कर रख ही दिया है, तो तैयार हो जाएंगे। मोनू जी की परेशानी का हल कर दो, वरना उन्हें कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। इतना सोचकर वो चली गई। मानव बाथरूम से निकला और कमरे में नेहा को ना पाकर आवाज लगाने लगा, नेहा। नेहा मोनू की टाई बनाकर भागी भागी आई। मानव बोला, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता ना? माँ को देखो, इस उम्र में भी उनका हर काम परफेक्ट रहता है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, उनके साथ रहकर भी तुम कुछ नहीं सीखी। नेहा बोली, हुआ क्या? मानव बोला, हुआ क्या, तुम्हें पता था ना मैं बाथरूम में हूं, फिर तुम कहां चली गई थी? नेहा बोली, पर आपकी जरूरत का सामान तो रख कर गई थी। मानव ने जैसे ही पलंग पर देखा तो चुप हो गया और बात बदलते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, बस जवाब देना आता है तुम्हें? देखा है कभी माँ चाची को पलटकर पापा या चाचा को जवाब देते हुए? नेहा डर से बस अपनी मुंडी हिलाकर वहां से चली गई। शाम में भी मानव जब घर आया तो नेहा काम का बहाना कहकर रसोई में चली गई। फिर रात में नेहा की सास सुशीला जी बोली, बहू जाओ, मानव को खाने के लिए बुला लाओ। नेहा कमरे तक गई और बोली, मानव जी नाश्ता लगा दिया है, जल्दी से आ जाइए। कहकर नेहा रसोई में चली गई। डांट के डर से उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो नाश्ते के लिए नहीं बल्कि रात के खाने के लिए उसे बुला रही थी। दरअसल नेहा को जब भी मानव डांटता वो ऐसा ही करती थी, पर उसकी डांट का उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो अपने में मस्त रहती थी। मायके में छोटा परिवार था, पर ससुराल में पूरा संयुक्त परिवार, जिसमें मानव के दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची और 3 छोटे भाई बहन थे, मोनू, चिराग और मीनाक्षी। सभी भाई बहनों में तकरीबन 5-7 साल का फर्क था और नेहा इस घर की पहली बहू थी, इसलिए सबकी लाडली थी, खासकर दादा दादी की। तो मानव सबके सामने नेहा को कुछ कह नहीं पाता। मानव समझदार, गंभीर स्वभाव का और नेहा अल्हड़, मस्त रहने वाली। मानव के भाई बहन उसके सामने बोल नहीं पाते थे, पर नेहा उनकी भाभी कम दोस्त ज्यादा बन गई थी। अगली सुबह सुमन जी का फोन आया, नेहा बेटा, इतना बड़ा परिवार है तो कोशिश करना जल्दी जगो और जल्दी जल्दी काम करना। नेहा बोली, माँ, भले ही मैं संयुक्त परिवार का हिस्सा हूँ, पर मुझ पर इतना भी काम का प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। खासकर माँ और चाची हर काम को मिलकर संभाल लेती है, इसलिए उन्होंने कभी मुझ पर काम का बोझ नहीं डाला। पर माँ, मानव जी चाहते हैं कि मैं भी मम्मी जी की तरह हर काम में परफेक्ट हो जाऊं। सुमन जी हंसकर बोली, बेटा, हर आदमी अपनी पत्नी में अपनी माँ की छवि ढूंढता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर लड़की खुद को बिना बदले भी एक अच्छी पत्नी और बहू बन सकती है। तुम अपने काम से दामाद जी को कहने का मौका ही मत दो
फिर तुम्हें बदलने की क्या जरूरत है। शाम को मानव घर आया तो उसकी माँ सुशीला जी और चाची प्रभा जी रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी और नेहा का कोई अता पता नहीं था। मानव ने पूछा, माँ, आप और चाची अकेले ही काम कर रहे हो, नेहा कहाँ है? प्रभा जी हंसकर बोली, अरे वो अपनी पलटन के साथ होगी। मानव बोला, मतलब? सुशीला जी बोली, अरे चारों गोलगप्पा पार्टी करने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम कपड़े बदलो, तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मानव बोला, अरे ऐसे कैसे चली गई? आप लोगों की रसोई में उसे मदद तो करानी चाहिए थी ना। सुशीला जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, उसे भी एंजॉय करने दो, वैसे भी थोड़ी बहुत तैयारी वो करा कर गई है। मानव बोला, फिर भी। प्रभा जी बोली, बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, अभी आ जाएगी और हम दोनों तो सिर्फ सब्जी बना रहे हैं, आकर दोनों ननद भाभी रोटियां सेक लेंगी, क्यों भाभी? सुशीला जी बोली, और नहीं तो क्या, जब हमें कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है, जाओ कपड़े बदलो। मानव चुपचाप अपने कमरे में आ गया। तभी नेहा भी बाहर से आ गई और हंसते हुए बोली, अरे आप कब आए? मानव गुस्से में बोला, नेहा तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चाची और माँ अकेले काम कर रही है, जबकि तुम्हारे ऊपर तो घर की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तुम उनकी मदद तो करा ही सकती थी ना। सुशीला जी मानव को चाय देने आई थी। उन्होंने मानव की सारी बात सुन ली। बेटे की ओर चाय बढ़ाते हुए बोली, मानव क्या हुआ, तुम इस तरह से बहू पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मानव बोला, कुछ नहीं माँ। वो बोली, अपनी माँ से छुपाओगे, बताओ ना। मानव बोला, माँ शादी को 4-5 महीने हो गए, पर यह है कि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? सुशीला जी बोली, एक बात बताओ, मैं सास होकर ये बात नहीं कह रही हूं और तुम पति होकर ये बात कह रहे हो। मानव बोला, माँ आपने अपनी बहू पर जिम्मेदारी नहीं डाली, ये आपका बड़प्पन है, इसे भी तो समझना चाहिए कि घर में चाची भी है, पर नहीं, ये तो बस अपने में मस्त रहती है। सही कहती थी ललिता बुआ, बचपना अभी तक गया ही नहीं इसका, तो इसे खुद को बदलने की जरूरत है। आपको देखो, आप हर काम कितने अच्छे से करती हो, पर ये काम करती कम है, बिगाड़ती ज्यादा है। हर तरह से समझा कर देख लिया इसे, और क्या करूं? नेहा उदास होकर कमरे से चली गई। सुशीला जी बोली, तुम क्यों बदलना चाहते हो उसे? क्या तुम उसके मन मुताबिक हो, या तुम तुम्हारे या उसके पापा जैसे हो? मानव बोला, नहीं माँ, मैं अपने पापा या इसके पापा जैसा कैसे हो सकता हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है। वो बोली, जब तुम तुम्हारे पापा या उसके पापा जैसे नहीं हो, तो भला ये अपनी सास जैसी कैसे हो सकती है? सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पत्नी में अपनी माँ की छवि देखना चाहते हो, इसलिए अपनी पत्नी को बदलना चाहते हो। सोचो, वो भी तो तुम में अपने पिता की छवि देखना चाहती होगी, तो क्या तुम वैसे बन पाओगे? माँ की बात सुनकर मानव चुप हो गया। उसे चुप देखकर वो बोली, बेटा, लड़की खुद को बिना बदले भी एक अच्छी बहू और पत्नी बन सकती है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे तीनों भाई बहन अपनी भाभी के कितने करीब हैं। जो बातें वो तुम्हें नहीं बोल पाते, वो अपनी भाभी से बोल पाते हैं। सोचो, आने वाले वक्त में नेहा ही तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहनों के बीच में सेतु का काम करेगी, बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो कमरे से चली गई। मानव ने काम के बहाने नेहा को कमरे में बुलाया और बोला, मुझे माफ कर दो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, शायद मैं ही जल्दबाजी कर रहा था, तो तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, बदलना तो मुझे होगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।